मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 50 में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं एसएससी सीजीएल 2017 का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका एक्चुअली क्वेश्चन लेके मैं नहीं आया। क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस्ड रहता है वो कंसेप्ट और वो ट्रिक मैं आपका क्लियर करूँगा, ताकि इस तरह का स्क्वायर रूट का जो सवाल हो ना उसको बहुत आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में बना के आप निकल जाएँ। एक सवाल ये सीजीएल का ही है, एसएससी के 2017 का, √11 प्लस √7 लेस देन √16 प्लस √8, ये सही है या गलत है? ये पोर्शन इससे छोटा होगा या नहीं है आपको चेक करना है। इसलिए मैं 2 टर्म का नंबर रखा कि अगर ये समझ जाएंगे तो 4 टर्म का नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर 4 टर्म का नंबर रख देते तो फिर आपको समझ में नहीं आता। ये कैसे बनाते हैं इसको पहले आप देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैथमेटिक्स करोड़ों बार बोल चुके हैं कि ट्रिक की चीज़ नहीं है, कहीं कहीं ट्रिक लग जाता है। और ट्रिक को याद रखना भी एक ट्रिक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ट्रिक व्रिक याद रहता नहीं है, याद रहता है आपके ब्रेन का कंसेप्ट। देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 तरह का है। यहाँ साइन दिया हुआ है प्लस, दोनों में प्लस साइन है। पहले तो ये जानिए आप कि इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, यही भूल जाते हैं विद्यार्थी। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और ये उल्टा जो होता है लेफ्ट राइट की तरफ जो होता है ये होता है लेस देन। लेस देन का मतलब कि इनके अपेक्षा छोटा है और इनके अपेक्षा बड़ा है, यही 2 चीज़ है। अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ उसका मुंह कह लीजिए, चेहरा कह लीजिए, अगर है तो वो ग्रेटर देन है, राइट की तरफ है तो लेस देन है। या पहले इससे आप जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, जानिए। ये प्लस वाले साइन में आइए, फिर माइनस वाले साइन में बताते हैं। और 2 ही टर्म लिया हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अगर ये 2 टर्म समझ आएगा तो 50 टर्म का भी रहेगा, उसको भी आप समझ जाएंगे। यहाँ दोनों में प्लस दिया हुआ है, इसको देखिए, दोनों में प्लस दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर माइनस रहेगा तो दोनों में रहेगा, चारों में रहेगा, तीनों में रहेगा, सब में माइनस रहेगा, साइन इक्वल रहेगा। इस बात की गारंटी है, तभी आइडेंटिफाई हो पाएगा, नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं, रूल के विरुद्ध हो जाएगा। जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर रूट बाहर मत निकालेंगे। 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, वो नहीं निकलना है बाहर। ये देख लीजिए कि ये दोनों में साइन प्लस है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम तो 11 और 7 का डिफरेंस 4 होगा, और 16 और 8 का डिफरेंस ये 8 होगा। डिफरेंस दोनों का बराबर नहीं है, इसलिए डिफरेंस पे ये काम होगा नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा डिफरेंस पे। डिफरेंस को भूल जाइए आप। दूसरी बात देखिए, अगर प्लस में है दोनों तो इस दोनों रूट के अंदर, रूट को भी भूल जाना है सबके, दोनों के जो अंदर है उनको मल्टीप्लाई कर दिए। 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 7 77, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 8 कितना होता है ये देख लीजिए। 8 छक्के 48 के 8, हाथ में 4, 8 छक 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 128। ठीक, 8 छक्के 48 का 8, हाथ बना 4, 8 4 12, 128। अब आपको रूट को भूल जाना है, रूट को भूल गए, रूट के अंदर के नंबर को याद रखना है। अब देखिए इनका जो प्लस है उनको हम मल्टीप्लाई किया, प्लस रहे तो मल्टीप्लाई करना है, ये बात खोपड़ी में रखना है बात, कि प्लस रहे तो मल्टीप्लाई करना है। माइनस रहेगा तो क्या करना है अभी हम बताएंगे। तो प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 7 77, प्लस है तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 8 128। अब दोनों में देखिए कि नंबर कौन बड़ा है, 77 बड़ा है कि 128 बड़ा है। 77 बड़ा है कि 128 बड़ा है, तो मालूम हुआ कि 77 लेस देन 128, यानी कि 128 ग्रेटर देन 77। यहाँ लेस देन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जवाब सही है। इसका मतलब हुआ कि √11 प्लस √7 लेस देन √16 प्लस √8, ये छोटा होगा। क्यों? इनका वैल्यू 77 है, इनका वैल्यू 128 है, इसलिए 77 128 से छोटा होता है। ठीक, एक सवाल और देखें आप। आइए सवाल नंबर 2 देखिए, √17 प्लस √11 ग्रेटर देन √15 प्लस √13। बेसिक चीज़ समझिए, ये पूछता है कि इसमें से सही कौन है गलत कौन है। 2 ऑप्शन से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि इस तरह का 4 ऑप्शन दिया रहेगा 2 का, उसमें आपको चुनना है, कुछ नहीं करने का, डिफरेंस नहीं निकालने का। यहाँ दोनों का साइन दिया हुआ है प्लस, रूट को भूल जाइए। रूट को भूल के अगर प्लस में है तो दोनों नंबर को गुना कर दीजिए, तो 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 187, नहीं तो गुना करके देख लेंगे। इस 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 195।
गुना करके आप देख लेंगे मल्टीप्लाई करके। 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 187 187, और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 195। इनके बीच का जो साइन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन दिया हुआ है। अब बताइए, एक नंबर आया 87 और दूसरा नंबर आया 195, तो 187 195 से छोटा होगा, यानी वो लेस देन लगेगा। तो दिया हुआ नंबर जो है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब कि 195 ग्रेटर देन 187 होगा। ये पहले आने का था, बाद में ये आने का था, इसका मतलब है कि ये गलत है। ठीक, इसी तरीके से 3-4 ऑप्शन रहेगा। बेस यही है, कंसेप्ट यही है पता करने का, बाकी कोई दुनिया का ट्रिक व्रिक नहीं है, कंसेप्ट यही है पता करने का। 187 वो जो है ना, इसका जोड़ आएगा 195। 187 हमेशा 195 से छोटा होगा, यानी 195 ग्रेटर देन 187। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इसका मतलब गलत है। 187 195 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि यह गलत है। ठीक, माइनस का देख लीजिए। आइए माइनस का सवाल देखिए। इसी तरह का सवाल आपको रहता है SSC CGL में, रेलवे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछता है। √7 माइनस √5 ये सही है कि गलत है, ये आइडेंटिफाई करना है। √7 माइनस √5 ग्रेटर देन इतना, √7 माइनस √5 लेस देन इतना, √7 माइनस √5 इक्वल टू इतना, √7 माइनस √5 डज नॉट इक्वल टू इतना। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है। तरीका वही है, प्लस वाले से थोड़ा माइनस वाला तरीका अलग हो गया है, लेकिन सिस्टम वही है। सवाल इसी तरह का रहेगा, जवाब इसमें दिया रहेगा, आप चुन लीजिए जवाब कि एक सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह का ऑप्शन रहता है। इन सारे को मिटा देते हैं, एक सवाल पे आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है कि बराबर नहीं है, क्या है हम बताते हैं। वीडियो छोड़ के भागेंगे नहीं, अगर भाग भी जाएंगे तो हमें नुकसान नहीं है, आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा। जिस कारणवश आप जहां खड़े हैं वहीं आपका बच्चा भी खड़ा रहेगा। देखिए इसको, भागिए मत। आइए इसके बाकी ऑप्शन को मैंने मिटा दिया, अब इसी में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइन यहाँ माइनस है, हमेशा माइनस रहेगा। ये √7 है √5 है, √7 है √5 है, इनका डिफरेंस 2 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिफरेंस निकाल लिया तो जवाब मिल गया, नहीं। जहाँ माइनस रहे ना, अब प्लस वाले में मल्टीप्लाई किया था दोनों नंबर को, जहाँ माइनस रहे रूट को, दोनों साइड के रूट को भूल जाइए कि रूट भी कोई चीज़ था, रूट नहीं है, सिर्फ हमारे पास नंबर बचा हुआ है, या अंक कह लीजिए या डिजिट कह लीजिए। जहाँ माइनस साइन है ना, वहाँ दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 कितना होगा 12, आई फिर 5 और 7 कितना होगा 12। ठीक, दोनों में 12 आ गया। अब कैसे फैसला करेंगे कि ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि बराबर है कि बराबर नहीं है, कैसे लेस करेंगे। आइए, तो यहाँ है ग्रेटर देन, तो ये जो साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन, दोनों का एडिशन आपको माइनस में ऐड करना है, प्लस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 बराबर होगा 12 के। इसका मतलब ये ग्रेटर देन साइन है, ये गलत होगा, ये बराबर होगा 12 के। ठीक, ये 12 बराबर 12, इसका मतलब कि ये बराबर इसके होगा, दोनों का एडिशन प्लस है, लेकिन सवाल में दे रखा है कि ग्रेटर देन, एक ऑप्शन में भी था कि बराबर था, वही बराबर उनका जवाब होगा। इसी तरह का दूसरा माइनस का सवाल देखें आप। आइए माइनस का एक सवाल देखिए। √9 माइनस √7 स्टेटमेंट दे दिया है, या स्टेटमेंट में ग्रेटर देन लेस देन न भी लिखे, कहे इसमें बड़ा कौन है इसमें छोटा कौन है, पता करने का तरीका वही है। इनको मिटा दीजिए, फिर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है उसका पता करने का, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो 2, इधर भी डिफरेंस निकालेंगे तो 2, तो क्या फ़ायदा हुआ, दोनों का डिफरेंस तो 2 हुआ, तो क्या जवाब मिला, कोई जवाब नहीं मिला। इनके बीच, दोनों के बीच साइन जो है माइनस है, तो इनको क्या करेंगे, अभी बता के गए हैं कि माइनस वाले को जोड़ देना है, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 16। इनके बीच भी साइन माइनस है, अब माइनस ही रहेगा, तो इनको जोड़ देंगे तो 11 9 कितना होगा 20। अब इसमें बताइए कि 16 और 20 में कौन सा बड़ा है, तो फ़ौरन ये आप कहेंगे 20 बड़ा है, बिल्कुल सही। 16 छोटा है, यानी 16 लेस देन 20, यानी कि 20 ग्रेटर देन 16। लेकिन याद रखिएगा, इतनी आसानी से जवाब चुन के नहीं भागेंगे, और सेटर इतना आसानी से सवाल सेट नहीं करता है।
माइनस वाले केस में याद रखिए, प्लस वाले केस में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन माइनस वाले केस में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है माइनस वाले केस में। यानी कि इसमें जो है ना 20 बड़ा है तो ये 20 लेस देन हो जाएगा 16 से। इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर 11 माइनस रूट 9 ये लेस देन होगा रूट 9 माइनस रूट 7 के। ये स्टेटमेंट इनका सही होगा। ऑप्शन नीचे दिया रहता है, आप चुन सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो छोटी संख्या होगी और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो बड़ी संख्या होगी। प्लस का सीधा उल्टा है माइनस। तो इसमें जो है ना 20 बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि 20 छोटा होगा। ये संख्या छोटी होगी किससे? छोटे वाले से। जब 20 बड़ा है 16 छोटा है, तो जो बड़ा है याद रखने का इसका उल्टा होता है। जो बड़ा है वो छोटा होगा, तो छोटा होगा, और जो छोटा है वो बड़ा होगा। यही याद रखना है, इसमें यही ट्रिक है। इतना याद रखिए तो बेड़ा पार है, नहीं तो बेड़ा आपका फंस जाएगा। माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब 20 बड़ा है 16 छोटा है, तो 20 छोटा होगा। 11 माइनस इतना ये लेस देन 9 माइनस रूट 9 माइनस रूट 7, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए, ये सब CGL 2017 का पूछा हुआ है। ये देखिए CGL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाइए। रूट 8 प्लस रूट 5 रूट 7 प्लस रूट 6 जो भी दिया हुआ है, इसमें पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जवाब में रहेगा, आपको चुन लेना है, कुछ नहीं करने का। ये प्लस दिया हुआ है, इनका डिफरेंस भी निकालिएगा तो सबका डिफरेंस 13 होगा। 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्लस वाला साइन है तो इनके प्लस वाला साइन को हमने कहा था मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट को भूल जाइए, रूट के अंदर जो दिया हुआ नंबर या डिजिट अंक है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इन दोनों की भी वही कहानी। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42, इन तीसरे की भी यही कहानी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22। ये प्लस वाला खेल है। कहता है इनकी सबसे छोटी संख्या निकालिए। इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी प्लस में, जिनका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ देखिए 40 42 30 22, इन सारे नंबर में यानी कि 42 अरेंज कर लीजिए, 40 अरेंज कर लीजिए, 30 इनके कर लिए 22। सबसे छोटी संख्या इसमें 22 है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 42 है। छोटी संख्या मांगता है, ये 22 कहाँ से आया है? रूट अंडर 11 प्लस रूट 2, यही सबसे छोटी संख्या होगी। जो आपके ऑप्शन में रहेगा उनको आपको चुन लेना है, यही इनका जवाब होगा। अगर बड़ी संख्या मांगता तो 42 कहाँ से आया है? तो यहाँ से 42 आया है। सबसे बड़ी संख्या जो होती वो रूट 7 प्लस रूट 6, ये आपको सबसे बड़ी संख्या यही होती, यही इनका जवाब है। लेकिन सवाल में आपको पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या रूट अंडर 11 प्लस रूट 2 होगा। आपको जहाँ मिलाना है वहाँ जाके आप मिला सकते हैं। ये सबसे छोटी संख्या माइनस में देख लीजिए आप। ये रहा सवाल। अब इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। हम दोनों चीज़ बताते हैं, लेकिन सवाल में पूछे हुआ है कि सबसे छोटी संख्या ये माइनस वाला है। कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। माइनस वाला है तो उनको प्लस कर दीजिए, रूट को भूल जाइए, अंदर के रूट को भूल जाइए, इनको प्लस कर दीजिए। 7 में 5 करेंगे तो कितना होगा 12, इनके अंदर भी प्लस कर दीजिए। 5 में 3 करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, रूट को भूल जाइए। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, रूट को भूल जाइए। 11 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, प्लस करेंगे तो 11 9 20 होगा। इससे पहले भी बता चुके हैं कि माइनस वाला जो खेल होगा उनका जो एडिशन करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वो सबसे छोटा संख्या होगा, और जो सबसे कम नंबर आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 8 12 16 20, इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है। इसका मतलब हुआ कि जो 20 सबसे बड़ी है वो सबसे छोटा होगा। माइनस में रूट अंडर 11 माइनस रूट 9, यही सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या यही होगी, सबसे छोटी संख्या यही होगी। यही आपका
जवाब होगा। अगर इसी में पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगी, तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 8। ये 8 कहाँ से आया, तो इससे आया। इसका मतलब हुआ कि √5 माइनस √3 यही होता सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, यही इनका जवाब होता। ये आपको 2 चीज़ कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर कर दिया ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। प्लस अगर है तो बड़ा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला छोटा होगा। अगर माइनस है तो बड़ा वाला छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट का सिंप्लीफिकेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसमें भी एक यूनिक कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे जब आपको एग्जामिनेशन में बगैर बनाए हुए चुन लेंगे। अगर ये पसंद आया तो हमारे वीडियो को देख लें। हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम व्यूअर से कि पहले वीडियो देख लें। अगर वीडियो पसंद आता है, लगता है कि हमारा वीडियो उनके नॉलेज में पहले से 0.001% का भी अगर इंक्रीमेंट अपग्रेड किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं अपग्रेड किया हो, पहले से ही जानकार हो, पहले से ही पंडित हो, तो हमारे चैनल इसको वीडियो को एक उपहार गिफ्ट समझ के देख लें और अपने जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को अंजाम देते रहें। हमने देखा है क्वेश्चन, हमारे पास 3400 तरह के क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। मैं फिल्टर किया, हालांकि इससे रिलेटेड पहले भी मैं वीडियो डाला हूं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अपडेट डाल देता हूं। इसलिए सीजीएल का एग्ज़ाम मई में होने जा रहा है, इस सितंबर या सितंबर में शायद। उसका नोटिफिकेशन आपको दिया नहीं है, अभी देगा। नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। चलिए, एक यूनिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आपको बताया ताकि किसी तरह के एग्जामिनिंग कैंडिडेट हो, किसी भी कंडीशन के, ये स्क्वायर रूट के सिंप्लीफिकेशन में आप फंस नहीं जाएं, आपको दिक्कत नहीं हो निकालने में, समझने में। छोटा कौन है, बड़ा कौन है, बराबर कौन है, लेस देन कौन है, ग्रेटर देन कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे टेकअप करेंगे स्क्वायर रूट से रिलेटेड, वो सारा सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का सिंप्लीफिकेशन चलेगा स्क्वायर रूट का। तब तक इस चैनल को देखें, वॉच करें। अगर पसंद आता है तो दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी कन्विंस करें। अगर पसंद नहीं आता है तो खुद देख लें और ज्ञान में कुछ इंक्रीमेंट कर लें। चलिए, फिर इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए इसको वॉच आउट करें, देखें और तब तक इसको देखें, मस्त रहें, आनंदित रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।